विद्यार्थियों, जैसा कि हम विभाजन के संदर्भ में पूर्व के लेक्चर में ये देख चुके हैं कि पार्टीशन पर कौन कौन व्यक्ति जब संपत्ति का विभाजन होता है तो कौन कौन व्यक्ति हु कैन शू फॉर पार्टीशन, कौन व्यक्ति विभाजन के लिए वाद ला सकता है या किन व्यक्तियों को अंश विभाजन में अंश पाने का हकदार माना गया है। विभाजन का तरीका, इस पर भी विचार करना नितांत आवश्यक है कि संपत्ति का जब विभाजन होगा हमारी संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में जो विभाजन के जो तरीका है, मिताक्षरा विधि और दायभाग विधि में इसको विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है कि पृथक होने की केवल घोषणा द्वारा विभाजन। यदि मिताक्षरा विधि के अंतर्गत विभाजन संयुक्त स्थिति का पृथक्करण, विभाजन के बारे में हमने पूर्व में भी देखा है कि विभाजन क्या है, एक स्टेटस सेपरेशन का एक स्टेटस, एक अपने स्टेटस का पृथक्करण, और इस प्रकार ये पृथक्करण व्यक्ति की इच्छा का मामला है और वो अपनी घोषणा के माध्यम से भी इसको अभिव्यक्त कर सकता है। विभाजन का गठन करने के लिए वह सब जो आवश्यक है, संयुक्त परिवार के एक सदस्य उसके इस आशय की एक निश्चित और अधिक असंदिग्ध सूचना है कि वह संयुक्त परिवार से अपने आप को अलग चाहता है। इसका मतलब यदि हम विभाजन के तरीके पे बात करना चाहें तो विभाजन पृथक होने की केवल घोषणा, और इसमें जो सदायकी है, जॉइंट परिवार का जो सदस्य है, वह अपनी स्वेच्छा से अपने आप को अलग कर लेता है, अपनी इच्छा की अभिव्यक्त करता है, अपने स्टेटस को डिफाइन करता है, तो ये माना जाता है कि पृथक होने की घोषणा उसके विभाजन का एक संकेत है। जब यह अभिव्यक्त करता है कि वह संदिग्ध रूप से और स्पष्ट रूप से अलग रहने का आशय रखता है तो विभाजन के लिए वाद प्रस्तुत करना, ऐसे आशय की स्थिति स्पष्ट अभिव्यक्त होनी चाहिए। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को पृथक करना चाहता है, अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करता है, तो ये माना जाता है कि वह संपत्ति विभाजन के लिए भी जो जॉइंट परिवार की प्रॉपर्टी है उसमें से अपने अंश के विभाजन के लिए भी वाद लाने का अधिकार रखता है। इस मामले में लक्ष्मी बनाम कृष्णा बेनम्मा AIR 1966 सुप्रीम कोर्ट 825 में भी स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति हु कैन शू फॉर पार्टीशन, इसका मतलब पृथक होने की केवल घोषणा जिसने स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त कर दी है, वह विभाजन के लिए वाद ला सकता है, किंतु बिना किसी पारिवारिक समझौता के अलग रहना विभाजन के तुल्य नहीं माना गया है। इसका मतलब फैमिली सेटलमेंट के द्वारा संपत्ति का अंशों के रूप में विभक्त होना और एक निश्चित अंश निश्चित उत्तराधिकार को प्राप्त होना और इच्छा की अभिव्यक्ति स्पष्ट हो, तभी ही माना जाता है कि पृथक होने की घोषणा के द्वारा संपत्ति का विभाजन परिवार के व्यक्तियों के बीच संपन्न हो चुका है। इस मामले में यदि हम रूपचंद बनाम इंदिरा देवी AIR 1997 मध्य प्रदेश का केस देखें तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि केवल ये स्वीकार करना कि एक ही घर में 4 भाई अलग रह रहे थे, वो अलग अलग व्यापार कर रहे थे, ऐसी प्रकल्पना उठाने की अनुमति नहीं देता कि अपने अंशों से स्वतंत्र रूप से संपत्ति से व्यवहार करने का पारिवारिक समझौता था। इस प्रकरण में 4 भाई एक ही निवास गृह में निवास करते थे। सदायकी अंशधारियों के विभिन्न अंशों के अनुसार उनका नामांतरण नहीं हुआ। न्यायालय ने टिप्पणी की कि इस मामले को यदि देखें तो विभाजन की अपेक्षा अत्यंत कम कोई समझौता नहीं उठाया जा सकता था और इसको विभाजन नहीं माना जा सकता। पृथक रहने के आशय की सूचना सभी हितबद्ध पक्षकारों को दी जानी चाहिए, अर्थात केवल घोषणा मात्र पर्याप्त नहीं है, इसकी सूचना हितबद्ध जो उस प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं उन सभी व्यक्तियों को पृथक होने की सूचना, विभाजन करने की सूचना दी जानी चाहिए। डॉक्टर पारस दीवान ने भी इस बारे में स्पष्ट मत व्यक्त किया है कि हितबद्ध पक्ष का, इंटरेस्टेड पार्टीज का ये अर्थ केवल सदायकी गण है, अर्थात जो को पार्टनर है, जो सदायकी है, और परिवार के अन्य सदस्य से नहीं। स्टेटस का पृथक्करण उस दिनांक से प्रभावी होता है जिस पर संसूचना प्रेषित की गई थी। सूचना भेजने की तिथि
और सूचना प्राप्त होने की तिथि के बीच निहित अधिकार सुरक्षित रहते हैं। सहदायित्व का स्टेटस में पृथक का जो गुण आता है, जो पृथक होने के आशय को एक पक्ष घोषणा की संसूचना द्वारा प्रभावी होता है, आशय खंडन द्वारा अकृत नहीं किया जा सकता। अर्थात विभाजन के तरीके में पृथक होने के लिए केवल घोषणा द्वारा विभाजन, इसको भी रिकॉग्नाइज किया गया है। दूसरा एक तरीका हो सकता है सूचना द्वारा विभाजन। यदि संयुक्त स्टेटस का पृथक्करण एक सहदायिकी द्वारा अन्य सहदायिकी को सूचना देकर इन्फोर्समेंट किया जाता है, इसको क्रियान्वित किया जाता है, उसमें उसका पृथक होने का आशय तथा सेपरेशन में संपत्ति का उपभोग अथवा संपत्ति के विभाजन की मांग करना सम्मिलित है। अर्थात अपने आप को पृथक करना और जॉइंट प्रॉपर्टी से अपने अंश को पृथक करने की मांग दोनों सम्मिलित माना गया है। और ये सूचना बाद में अन्य सहदायित्व की अनुमति से वापस ली जा सकती है, और यदि ये वापस कर ली गई तो विभाजन अमान्य हो जाता है। तो सेकंड इसका जो स्टेटस है कि घोषणा के द्वारा विभाजन किया जा सकता है। सूचना अन्य सहदायित्व को अपने अंश की मांग और अपने आप को पृथक की सूचना देकर भी विभाजन करवाया जा सकता है। इच्छा पत्र द्वारा भी विभाजन को संपन्न किया जा सकता है। इच्छा पत्र निर्मित कर एक सहदायित्व द्वारा विभाजन कार्यान्वित किया जा सकता है, जिसमें से एक परिवार से स्वयं को पृथक करने की उसकी इच्छा स्पष्ट तथा संदिग्ध रूप से सहदायित्व को दी गई हो। तो इस प्रकार से इच्छा पत्र द्वारा भी विभाजन को इन्फोर्स कराया जा सकता है। अन्य धर्म में परिवर्तन, यदि कोई सहदायित्व जैसा हिंदू विधि में कहा गया है कि यदि वो अपना हिंदू धर्म का परिवर्तन कर लेता है तो उसके स्टेटस में परिवर्तन हो जाता है। कि यदि अन्य धर्म में सहदायित्व का धर्मांतरण उसके तथा परिवार के अन्य सदस्यों के मध्य संयुक्त स्टेटस के विभाजन के रूप में प्रवर्तन करना है, ऐसे धर्मांतरित व्यक्ति को अपने धर्म परिवर्तन के क्षण से सहदायित्व होना समाप्त हो जाता है तथा परिवार संपत्ति में वह वही अंश लेता है जैसा कि उसके धर्मांतरण के पूर्व उसको अंश प्राप्त होता। तो अन्य धर्म परिवर्तन के माध्यम से भी विभाजन की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है। सहमति द्वारा भी विभाजन, मध्यस्थ द्वारा विभाजन, पिता द्वारा विभाजन, वाद के द्वारा विभाजन, ये विभिन्न ढंग विभाजन के तरीके दिए गए हैं। और इस संदर्भ में मैं आपको एक वाद, एक केस को यहाँ पर कोट करना चाहूँगा। गिरजानंदिनी बनाम ब्रजेंद्र, इस केस को यदि हम देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 1967 में ये निर्णय दिया कि विभाजन साधारणतः वाद के संस्थित करने से प्रभावीकारी किया जा सकता है, अर्थात वाद लाने के दिन से उसको प्रभावी बनाया जा सकता है। जॉइंट स्टेटस में विभाजन के लिए वाद के मामले में विभाजन के लिए वाद में पिता की सहमति अब आवश्यक नहीं है। इस प्रकार पुत्र को पिता के जीवन काल में भी विभाजन के लिए वाद प्रस्तुत करने के लिए पूर्णता पात्रता रखता है। तो ये केस, इस केस में स्पष्ट रूप से नीलकंठ बनाम रामचंद्र AIR 1999 बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इसमें कहा है कि पिता के जीवन काल में भी पुत्र अपनी संपत्ति विभाजन के लिए वाद लाने का अधिकार रखता है और उसमें सहमति की आवश्यकता पात्रता मानी गई है। थैंक यू।